कैश बजट का वीडियो नंबर थर्ड वीडियो कैश बजट। इसमें ऑनर्स का सम्स सॉल्व करेंगे। बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ है 2016 में। सम्स पढ़ते हैं क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट फॉर क्वार्टर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। बोल रहा है कि मंथ एंड होना चाहिए 31 मार्च, 3 महीने का बनाना है। एंडिंग मंथ है 31, यानी कि हम लोग को जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने का बनाना है। जनवरी फरवरी मार्च का बनाना है। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सेल्स मंथली वाइज, परचेज, वेजेस, एक्सपेंसेस दिया हुआ है सब। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है कैश ऑन हैंड ऑन 1 जनवरी 2016 इज ₹25, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जनवरी का। बनाना भी हम लोग को जनवरी से, तब ना जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने होते हैं, ठीक है। सेल्स 20% रिलाइज इन द मंथ ऑफ सेल। जिस महीने आपने बेचा उसी महीने आपको पैसे 20% मिल गए। विद डिस्काउंट अलाउड 2% डिस्काउंट के बाद, यानी कि अगला से हमको 100 रुपया लेना था, ठीक। 100 रुपया दिया, एग्जाम्पल आप मानो 100 रुपया अगले से हमको लेना था, और 100 रुपया 20% अगर किया तो 100 रुपया यानी कि वो 20 रुपया आपको दिया। फिर आपने क्या किया कि जो 20 रुपये दिया उसमें से आपको 2% आप डिस्काउंट दे दिए, यानी कि 0.4 रुपीज़ आप डिस्काउंट दे दिए। बाकी जो बचा वो आपने रिसीव किया, ठीक है। फिर बोल रहा है बाकी जो 80% था एंड बैलेंस रियलाइज आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद मिला। परचेज आर पेड आफ्टर 1 मंथ, क्रेडिटर को आप 1 महीने बाद पैसे पे किया, यानी कि दिसंबर का जनवरी में, जनवरी का फरवरी में, ठीक। डी नंबर, वेजेस आर पेड 3/4 इन द करेंट मंथ। वेजेस जो आप पे किए हैं 3/4 तो इसी महीने में पे कर दिए, लेकिन 1/4 जो है वो अगले महीने में पे किए हैं। एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ आफ्टर, जो भी आपका खर्चा था एक महीना बाद पे किया, यानी कि जनवरी का फरवरी में, फरवरी का मार्च में, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है बीकॉम ऑनर्स 2016 में आ चुका है, ठीक है। स्टेटमेंट, इसका फॉर्मेट पहले आप बना लीजिए जिसे सम्स करने में आसानी होगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट ऑफ डैश कंपनी का नाम दिया रहेगा, तो यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है कंपनी का, ठीक। फॉर द पीरियड डैश 31 मार्च 16 दिया, ठीक है। पहला फॉर्मेट में क्या आता है, सीरियल नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद मंथ। इसमें 3 ही महीने का बनाना है, तो 3 लाइन खींचेंगे। जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि मंथ एंड मार्च है और 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च हो गया। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पहला सीरियल नंबर में क्या आता है, ओपनिंग कैश एंड बैंक। कितना दिया, ओपनिंग कैश एंड बैंक आपका दिया हुआ है 25,000। आप पहले वीडियो को रोक के सम्स उतार लीजिए, तो बनाने में आप लोग को आसानी होगा और समझने में भी। सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया हुआ, सेकंड आता है आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट में पहला क्या आता है, रोमन अंक होगा 1, क्या आता है बताइए, कैश सेल्स। लेकिन इसमें कैश सेल्स तो दिया हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सेल्स 20% रिलाइज इन द मंथ ऑफ सेल, यानी कि उस महीने में रिलाइज हुआ है, ये नहीं कि आपको संग कैश में मिला है। तो ये आपका हो जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जी। तो यहाँ पे आ जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे वर्किंग नोट 1, ठीक।
आपका इसमें एक ही रिसिप्ट है तो इसमें एक ही करेंगे, यही टोटल हो जाएगा आपका। थर्ड आपका आता है पेमेंट। पेमेंट में क्या आता है, पहला कैश परचेज, लेकिन इसमें तो कैश परचेज है ही नहीं, क्योंकि पहले बोल परचेज आर पेड आफ्टर 1 मंथ, यानी कि क्रेडिट परचेज है, यानी कि 1 महीना बाद बोला है। हम लोग को 3 महीने का बनाना है, जनवरी फरवरी मार्च। नवंबर का तो दिसंबर में आएगा, लेकिन दिसंबर का हम लोग को बनाना नहीं है, दिसंबर में और जनवरी में आएगा, तो जनवरी का तो हम लोग को बनाना है। तो दिसंबर में परचेज 2 लाख था, तो जनवरी में हो जाएगा 2 लाख। क्यों हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था कि आप जो परचेज कर रहे हैं उसका पेमेंट आप 1 मंथ बाद कर रहे हैं। परचेज किससे करते हैं, क्रेडिटर्स से, तो यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा 1 मंथ लैग। दिसंबर में जो था उस जनवरी में पे किए, जनवरी में है वो फरवरी में पे करेंगे 2,08,000। जो फरवरी में है वो मार्च में पे करेंगे, यानी कि फरवरी में 2,12,000 है, वो मार्च में पे करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है, डी एडजस्टमेंट। वेजेस आर पेड 3/4 इन द करेंट मंथ एंड 1/4 इन द नेक्स्ट मंथ। वेजेस सेकेंड, वेजेस पेड, इसका वर्किंग नोट 2 होगा। ये थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। थर्ड में बोल रहा है आपका, थर्ड में है कि एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ आफ्टर। तो ठीक जैसे परचेज पे किए थे, एक्सपेंसेस भी वैसे ही कर रहे हैं। नवंबर का एक्सपेंस और दिसंबर में पे करेंगे, तो दिसंबर का हम लोग को बनाना नहीं है, जनवरी का बनाना है, तो यानी दिसंबर का वो जनवरी में पे करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड दिसंबर में 60,000 है, तो जनवरी में हो जाएगा 16,000। जो जनवरी में है वो फरवरी में हो जाएगा 12,000। जो फरवरी में है वो मार्च में हो जाएगा 24,000। ठीक है, अब वर्किंग नोट करते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट समझते हैं। वर्किंग नोट 1, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो देखिए, पहला हम लोग को बनाना है किस महीने का, उसको हमको बीच में रखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च का हम लोग को बनाना है, इसलिए हम लोग को बीच में रखेंगे। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। अब देखिए, जनवरी में आपका सेल्स हुआ था 1,60,000। ठीक है, उसका आपको बोला 20% आपको मिलेगा, यानी 20/100। फरवरी में सेल्स हुआ है आप लोग का 2,32,000, उसका आपका 20% आपको मिलेगा। मार्च में आपका सेल्स हुआ है 2,70,000, उसका आपको 20% मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं 1,60,000 का 20% कितना होगा, 1,60,000 to 20%, यानी कि 32,000। ठीक है, 2,32,000 का 20% आपका होता है 46,400। ठीक है, 2,70,000 का 20% होता है 54,000। अब इसमें से बोला है क्वेश्चन में आपका कि 2% डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, यानी कि ये जो मिल रहा है 32,000 वो दे रहा है, उसमें से उसको 2% डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो -32,000 इंटू 2/100, इसमें भी 46,400 इंटू
2/100 माइनस 54,000 इंटू 2/100। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2% इसका करना है, माइनस करना है। तो ये करके आपका आ जाएगा 360 आ जाएगा इसका। 46,400 200 45,472 आ जाएगा। 54 आ जाएगा 52,920। ये आपका आ गया। ठीक है, अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में से एक चीज़ और देखिएगा आप लोग, एक और बोला था बैलेंस रियलाइज्ड आफ्टर 2 मंथ यानी 20। ये तो 20% हुआ, ये जो निकाल रहे 20%। 1 लाख का जो 20% था कितना था? 20% यानी 32,000। यानी कि अभी भी जनवरी में देना कितना बाकी है? 1,60,000, यानी कि 1,28,000 अभी और मिलना बाकी है, जो 2 मंथ बाद मिलेगा। यानी कि जनवरी का पैसा मार्च में मिलेगा। इसका जनवरी का 80% जो है वो मार्च में मिलेगा। तो 1,60,000 इंटू 80% कितना होता है? 1,28,000, 1,28,000 वो मिलेगा हम लोग को मार्च में। तो हम लोग यहाँ पे एडिशनल करेंगे। ये तो ये कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पे एक अलग से करेंगे, चाहे यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं ऐसे साइन करके। दिसंबर 2 मंथ बोल रहा है, यानी कि जनवरी में 2 मंथ है, 2 मंथ जनवरी। तो नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि नवंबर का पैसा जनवरी में मिलेगा। नवंबर में सेल्स किए थे 2,40,000। 2,40,000 का 80% हम लोग को यहाँ मिल जाएगा आपका, समझे? यानी कि 2 मंथ का गैप बोल रहा है, तो दिसंबर का पैसा हम लोग को फरवरी में मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप अगर दिखा सकते हैं, जगह तो छोटा पड़ गया समझने के लिए। दिसंबर में हम लोग को सेल्स हुआ था 2,60,000, तो 2,60,000 इंटू 80/100 यहाँ कर सकते हैं। तो देखते हैं 2,40,000 इंटू 80% कितना होता है? 1,92,000। ठीक, दिसंबर में बेचे थे 2,60,000, उसका 80% कितना होता है? 2,08,000। घिचपिच हो गया, आप क्लियर से कर लीजिएगा। और जो जनवरी में बेचे थे 1,60,000, वो तो 20% था, उसका तो 80% यहाँ मार्च में मिलना था। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा जनवरी का 1,60,000, उसका 80% यानी कि 1,60,000 इंटू 80% 1,28,000। अब देखिए हुआ क्या, ये तीनों ये उसी मंथ का पैसा है। बाकी जो ये तीनों, ये जो 2 मंथ बोला है यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, ये जो 2 मंथ बोला है आफ्टर 2 मंथ, वो इसी का पैसा है। इसका मतलब नवंबर में 2,40,000 का 20% मिल चुका था, 80% इस महीने मिला, 2 महीने बाद मिला। ठीक, दिसंबर का पैसा 20% उस टाइम मिल चुका था, फिर 2 महीने बाद 80% मिला। मार्च में फिर फरवरी का जो है 20% यहाँ मिल चुका था उसी मंथ का, बाकी 80% यहाँ मिला। ठीक है, क्योंकि देखिए 32 और 80 मिला के 160 हो जाता है, 120। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 1,92,000 प्लस 31,360 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2,23,360। ये दोनों को ऐड करेंगे 2,08,000 प्लस 45,702, 2,53,472। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,28,052 920, 1,80,920। ठीक है, ये हो गया आपका। यही चीज़ आप यहाँ पे उतार दीजिए।
ठीक है। अब आप एक फ्रेश पेज लीजिए, उसमें हम लोग करेंगे वेजेस का वर्किंग नोट, टू वेजेस पेड, ठीक है। उसका करेंगे हम लोग वेजेस पेड का। और वेजेस पेड में क्या, वेजेस का क्या बोला था समझते हैं। वेजेस में बोला था कि 3/4 पे किया करेंट मंथ में, 1/4 पे किया नेक्स्ट मंथ में। तो पहले हम लोग जो मंथ हम लोग को चाहिए वो निकालेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। जनवरी, फरवरी में। अब जनवरी में देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए अगर 2 मंथ का जब भी ऐसा बोले तो आप ऐसे सिंपल कीजिएगा, 2 मंथ ले लेंगे। जनवरी से पहले क्या आता है, दिसंबर, जनवरी। अगर लगातार 2 मंथ बोले, फरवरी तो जनवरी, फरवरी, फिर फरवरी, मार्च। अगर 2 मंथ बोल रहा है तो आप ऐसे लगातार लीजिएगा। अगर एक लगातार मंथ बोल रहा है, एक मंथ छोड़ के, अगर 2 मंथ बोल रहा है तो दोनों मंथ का गैप लेंगे, ठीक है। बोल रहा है वेजेस आर पेड 3/4 इन द करेंट मंथ, यानी दिसंबर का जो खर्चा था, दिसंबर में वेजेस पे करना था 24,000। 24,000 में 3/4 तो उसी मंथ में पे कर दिया होगा, 1/4 जो बाकी है वो इस मंथ में पे करेगा, तो 1/4 यानी 6,000 इस मंथ में पे करेगा। फिर जनवरी में है 16,000, जनवरी में आपका है 16,000, उसका 3/4 इस महीने में पे करेगा, 1/4 फरवरी में पे करेगा, यानी कि 1/4 यहाँ पे करेगा। तो 16 4 4,000 यहाँ हो जाएगा, 12,000 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फरवरी में पे करना था इनको 20,000, तो फरवरी में पे करेंगे 20,000 का 3/4 यहाँ, और फिर 20,000 का 1/4 इस महीने में, यानी कि 5,000 यहाँ पे करेंगे, 15,000 इसी मंथ में पे कर देंगे। मार्च में पे करना था आपका 16,000, तो मार्च का जो है 3/4 वो इसी महीने पे कर देंगे, क्योंकि 16 यानी 12,000। अब देखिए, अब 1/3 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहीं पे ख़त्म है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हम लोग नवंबर का क्यों नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में कि सिर्फ करंट मंथ और उसके बाद 1 ही मंथ पे कर रहा है, यानी कि जो नवंबर का है वो तो नवंबर में पे कर दिए 3/4, 1/4 दिसंबर में पे किया, तो पूरा तो दिसंबर में पे कर दिया। यहाँ पे दिसंबर का तो करना ही नहीं, हम लोग को तो सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च में करना है, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये जनवरी का हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये फरवरी का, ये दोनों को ऐड करेंगे मार्च, यानी कि 18,000 टी हो गया, 19,000 टी हो गया, ये आपका 17,000 हो गया, ठीक है। ये आपका निकल गया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे 18,000, 19,000, 17,000, ठीक है। अब ये तीनों को ऐड कर देंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी बड़ा हो गया है। ये हमारा टोटल आ जाएगा, तो ये तीनों को ऐड करके 2,18,2,3 आपका आ जाएगा 2,00,000